चांस जिसको अपन बेपड़ते हैं या अपने यूज में लाते हैं तो उसका मजा कुछ अनूठा ही होता है। तो देहात की महिला टेम्पो में बैठी चली गई, वापस आई, नर्मदा जी नहा कर पूरा हाल। तो गांव की मोहल्ले की सब महिलाओं ने उसको घेर लिया और कही, जी जी तुम जा बताओ, कल टेम्पो में गई थी, वाक हाल चाल सुनाओ पूरा। फुर्सत में रहती पहले इतनी भाईचारे, आजकल कहाँ। तो बस घेर लिया उसको। कहीं जब लाई, जी जी हम टेम्पो धुआं लाई बैठे नहीं, वो तब लाई ड्राइवर ने बाको वो कारो ये सु 3-4 दान तान को 3-4 लाते देती थी मेरे धक्का नहीं अब बेरानी। जी जी वो टेम्पो बेजई से बेजन हो कर जाए, हूँ का भरत जाए। एक जगह जी जी घाट पड़ो, ओ जी जी वह कंडक्टर जल्दी से उतरो, इतने बड़े दो गिट्टा उठाए पीछे लगा दे, जी जी बा को मुंह फाड़ दो। बैसाख जेठ को महीना जी जी पुइया पे से 2-3 को पानी लानो, गुटर गुटर बाय पानी पे लाता हो जी जी। और बाको वो बाने थूतलो बंद करके और वो कारो ऐसे 3 जान 4 दान सरकाओ और 3-4 लाते थे मेरे धक्का दाना या पे डाली। ओ जी जी घाट पे जब मैं पीछे पिछल गई, कंडक्टर मेले लगाओ के आगे सर को। मैंने कही भैया उते देखिए मोड़ा बैठो जे संदीप भैया बैठो न, ये सो होशियार मोड़ा। मैंने घूंघट लेके जे पुट्ठे से पुट्ठे मिला। दीदी मो बहुत ही शर्म लगी, मैंने घूंघट मार के पुट्ठे से पुट्ठे मिला। ओ दीदी तातो लगे कुछ। जी टेम्पू चलो नहीं हती ऐसो मनावानी इतनी लंबी रस्सी निकाली और जी जी के 3 उमेठी गई और 3 उमेठी देख के ड्राइवर तन कई कंडक्टर ने कही हूँ वो जी जी मन्ना उठो, ऐसो मन्ना जाके चलो गाँव घबरा गो मेरो चोला। मुँह एक बहुत बड़ो तला देखो, भैया झई ठाड़ो कर दे टेम्पू। कहीं कहीं मेरी हिम्मत नहीं, पैसा बता कितने ले। जी जी जमानो सस्तो 8 न पैसा दे भाई, तला में सपड़ी हार नरब दे भाई, तलैया में सफर के जी जी घरे आ गई, कंधा पे धोती घर। ऐसा ही बार है 1 बजो तो जी जी सो गई। ओ जी जी सो गई सपने में बर्रोटी में 3-4 दान लीजिए। ये तो हंसने हंसाने की बात। मैं आपको अपनी जो मूल विधा है बुंदेली हास, वो लिखने के कलम से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, शायद आपको पसंद आए। स्वागत है। तो शहडोल में कलेक्टर साहब की थी ससुराल, वहीं अपन ने इस धमाका मारा। तो आप लोग सभी जानते भौआ यानी जीजा जी और क्वार्टर यानी पौआ, है ना। अरे भौआ ने डारो है पौआ, अरे भौआ ने डारो है पौआ, घरे ऊंधे डरे और नौआ ने दे दो बुलौआ। अब भाई संजा परे, अरे देखो तो मुहड़े पे जम रही है धूरा, बैठो सारे पे बन के जमूरा, ऐसो लगेरी से आऊआ। अरे ओंधे डरे और नौआ ने दे दो बुलौआ। अब भाई संजा परे और चढ़ गई फिर ससुराल में। धीरे से पीछे अरी घिनोटी में जाके पीरो है पानी कसेड़ी उठा के, अरी घर बैठे आ गो बरौआ।
भौआ, अरे ओंधे डरे बेपड़े ओंधे भरा हुआ सब। भौआ ने डारो है पौआ, अरे ओंधे डरे भैया से भोजी ये इशारे में पूछे, देखो तो इनकी अरी सफा चट मूछे, अरे जो कौन आगो मलहुआ, अरे ओंधे डरे भौआ ने डारो है पौआ, अरे ओंधे। ये गांव का एक्सीडेंट था। 100 में से 90 लोग जानती हैं कि इसका मुझे ही कुछ और है, हमें छोड़ के मान ले लो ऐसे। मगर चल रहा है, अच्छा है भाई, तो इससे सीख लें। अब आपके पास 2 महीने से ऐसे फिर मतदान करना है आपको, तो उसके लिए मैं आपके लिए अभी से सजग करता हूँ। हमारे यहाँ एक दादा था, उसकी जीवन में कभी उसने वोट डाली नहीं। डुकरिया बोली के दादाजी तुम वोट जरूर डालो, मगर दादा कहे कि हमारे वोट डालने से क्या होगा। कहीं भाई तुम्हारी वोट का बड़ा महत्व है। आपस में बातचीत चल रही है, तो उसको शहर में कहते हैं सीनियर सिटीजन, और गांव में कहते हैं डुकरा, डुकरिया, दद्दा, बहू, ठीक है। तो बातचीत चलती है, कलमकार की कलम चला देते हैं। हम जिला आइकॉन थे डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद में, तभी कलम चलाए गए। दिग्विजय सिंह को प्रस्तुति दी थी हमने, और तुम्हारे नाना पाटेकर को पचमढ़ी में प्रस्तुति दी थी। काफ़ी उन्होंने इससे मुझे पसंद किया है, उसी से मैं जाना जाता हूँ। अरे डुकरा से बोली डुकरिया, अरे डुकरा से बोली डुकरिया, वोट डारन चलो कह रही है अपनी बहुरिया, वोट डारन चलो, अरे कब से कही थी तू तैयार हो जा, धोती और कुर्ता जूता और मोजा। भैया लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, उदयपुर से सीधे यहाँ आ गए हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली आया मेरे दादा के लिए। क्या कार्यकाल है इस उम्र में, ये तेवर, ये ऊर्जा अद्भुत अद्भुत है। अरे जो बैठो ओढ़े चिथरिया, वोट डारन चलो, सारे संगाती तो वोट डार बैठे, जो बैठो ओटा पे मूछे उमेटे। ओटा आप सब जानते हैं, कुर्सी के समान रहता है, गांव में कार के वहां बनाते। अरे जो बैठो ओटा पे मूछे उमेटे, जाके मूछों में धर दो लोग हरिया, डुकरा से बोली डुकरिया, वोट डारन चलो। कई दादा पहले क्या थी कि मशीन बैलेट पेपर ऐसे करके पेटी में डालना पड़ता था, आजकल मशीन आ गई, तुमने समझी नहीं और तुम कजान कहाँ चले गए थे। तो उसको समझने के लिए अब तहसील कार्यालय जाओ। अरे तूने तो कही थी मैं तहसील जे हूँ, उते जाके वोट की, अरे मशीन समझ हुई ते बैठो चलावे थुथरिया, चलो डुकरा से बोली डुकरिया। अच्छा का सब कभी आए और क्या कहते हैं, मान ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, तो बाप नौकर लगे ताली। मगर तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कुछ जन्म होता है, कुछ तालियां वो बजाते जिनके हाथों में कब होता है। वाह,
और एक बात और बता दूं, हम कवियों के लिए वह परवरदिगार ने ऊपर वाले ने कह के भेजाए हैं कि हमारी जो कोई बात न माने वो अगले जन्म में भोपाल में जन्म लेके और घर घर तालियां ठो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भोपाल में ही लेता है। तब भी नहीं डाली दादा ने वोट। अरे मैंने तो कही थी तू तहसील जाइए, उते जाके वोट की अरे मशीन समझ आइए, ते बैठो चलावे थुथरिया, वोट डारन चलो डुकरा से बोली डुकरिया, वोट डारन चलो। कही दादा तुम वोट जरूर डालो। कि अच्छा आज बृहस्पति को बाजार है का? कही हाँ। कही एक काम करते हैं, हम उतई साग मांग ले आए, सौदा ले आए और वोट भी डाले आए। तो बहू ने कही हाँ। दादा चले गए। अरे तूने तो कही थी मैं बाजार दे लोटट की बिरिया में वोट डाल दे हूं। बहू समझदार थी, डुकरा कम ही यार। हाँ फर्स्ट फिंगर, पहली वाली उंगली दिखाओ। तर्जनी जूदा दान दिखाई, स्याही में आई थी नहीं। ते अमिट स्याही बिन तेरी उंगरिया, पकड़ा मारो डुकरा। दादा तूने वोट नहीं डाली, उंगली से पता चल गया। फिर नीचे मूल करी दादा ने। तो ये प्रोग्राम हम वहाँ पचमढ़ी से लग के एक स्थान है चाकर, धीरज लाल काकड़िया चुनाव ऑब्जर्वर दिल्ली से आए थे। पर साई जी दादा से वोट तो डलवाना पड़ेगा यहाँ। हमने कहा चलो ठीक, 4 पंक्तियां नहीं वहाँ। अरे गुस्सा में डुकरिया ने लठिया उठाई, डुकरा है आंगे कर वोट डरवाई के जीवन भर रखिए खबरिया। वोट तो डरवा दे भैया, उन्हें दादा होगा नाराज। हमें भाई धोती कुर्ता पहनत तो धोती चपीटी बाजू में, और दादा चल दो खजान कहाँ डुकरिया रह गई बिना डुकरा के। अब जितने डरवाई थी वोट और फांसी लगा रहे थे कि डुकरा ढुड़वाओ, तो ढुड़वावे चले तो फिर कलम चलती है। अंतिम बंदिश शायद आपको पसंद आए। अरे बाबई में ढूंढो, बसुरिया में ढूंढो, सेमरी से लेके शोभापुर लो ढूंढो। अरे जो जाके बैठो पे परिया, वोट डालने चलो डुकरा से बोली डुकरिया, वोट डाल। वाह क्या बात है, पिपरिया वालों का जवाब नहीं। अभी दादा को बैठाना नहीं है भाई साहब। अरे नहीं बिठाए आप, तो आप ताली बजाते रहो। दादा ताली बजाओगे तब तक चलेंगे। दादा जो है ताली से चलने वाले खिलौने हैं। बजाओ तो खुशी भैया, तुम्हारी न बजाओ तुम का बिगाड़ नहीं। ताली है ना। खैर देखिए, याद आ रही मुझे ये चेहरा देख के, कुर्सी पे एक भी नहीं है, मगर वहीं से सुने, इन्हीं के लिए दे रहा हूँ बत्तियां। अक्षय तृतीया जिसको अपन अपनी भाषा में आखतीज भी कहते हैं, अक्षय तृतीया कहती, अक्ति कहती हैं आदि। उस पे इतनी शादियां थी आज से 15-20 वर्ष पहले कि कोई की बहू हिरा गई तो करेली से बदली, कोई ने इटारसी से बदली। कि भैया हमारी कहानी इतनी शादियां, बस स्टैंड पे भीड़, हवाई अड्डों पे भीड़, स्टेशन पे भीड़, जहाँ तहाँ भीड़। तो एक कलमकार की कलम चलती है। महेंद्र जी, ऊपर सूरज नारायण तपे, नीचे धरती तपी, बैसाख को महीना। अच्छा, और महेंद्र जी
बफल भरी पूरी ऊपर ही बैठे। बस स्टैंड पे दूल्हा के पिताजी खड़े होकर और कंडक्टर से कही भैया ठाली कर कई का बात कि हमारे दूल्हा दुल्हन भल्ले भैया पूजा करने हैं, माँ पूजने हैं और खिड़ापति की पूजा कर है ते धल्ले भैया तू। अरे कहीं तुम्हें दिखात नहीं क्या हालत है। अब गायकी के माध्यम से सुनिए आप। स्वागत। अरे जीप बनी गेंदुलिया रे जाम 60 सवार, वाह 8 खड़े रास्ता में। हाँ ये ठीक है। असल में क्या भाई वहाँ बंद जाते खुले चला कर। अरे क्या बात है। अरे जीप बनी गेंदुलिया रे जाम 60 सवार, 8 खड़े रास्ता में, एक है हमें बिठार। ये जाम बिल्कुल गुंजाइश ने रही हो माँ, जाम बिल्कुल गुंजाइश ने रही हो माँ। काकी बैठी हुड पे, एक काकी बैठी हुड पे, का पायदान। 10-12 साल को एक मोड़ा भी संग मोरा नहाने देवे, गर्मी के दिन बीच में फंस गया तरबतर होगा पसीना में। अरे मोरा नहाने देवे देवा के मस्किरे दोई कान, जाम बिल्कुल गुंजाइश ने रही हो माँ। अरे जीप बनी गेंदुलिया रे जाम 60 सवार, 8 खड़े रास्ता में, एक है हमें बिठार, वो कहे बिल्कुल गुंजाइश ने रही हो माँ। अब दूल्हा दुल्हन बीच में फंसे थे। अच्छा आजकल के तो भैया सो शादी हुए जमाना गुजरा, ये फिर भी कुंवारे लगते हो, कहीं कमरिया लचक न जाए, ये पैर से भारी लगते हो। आज की हालत तो जाए हनीमून मना फिर शादी हो, गलत क्या नहीं बिल्कुल ओरिजिनल है। यथार्थ कहने में क्या सत्य में कड़वाहट है। हम तो शुद्ध बुंदेली हाथ से सुनना सुनो, नहीं सुना सो, और मान लो घर चले गए तो कौझे थी कल कच्छु फायदा नहीं है। एक बार ताली बजा दो पर। हाँ अच्छा अब दूल्हा दुल्हन भीतर बैठे तो दूल्हा की और दुल्हन की हल्दी चढ़ी। अच्छा हल्दी चढ़ी तो अब गर्मी के दिन हल्दी भी चढ़ी, भाभी गर्म होते, लेकिन हल्दी क्यों चढ़ाते हैं सवाल पूरा सदन से मैं जिसको भी मालूम है ऊंचा हाथ करके कहे कि हल्दी क्यों चढ़ाते हैं भाई, यार व्हाट इज द रीजन बताएं। यस यदि नहीं मालूम तो मैं आपको बताता हूँ, हल्दी होती है एंटीबायोटिक। हल्दी एंटीबायोटिक होती है। 104 डिग्री पे यदि दूल्हा चढ़ गई तो फिर बुखार ने तो ऊपर जेल तरेगा भाई। 104 पे 102 पे जहां भी चढ़ गई है या जिस परिस्थिति में है वो वैसे का वैसा दुल्हन रहेगी, वैसे ही दूल्हा रहेगा। नारी आगे पीछे नहीं बोल सकती, इसलिए हल्दी चढ़ाई जाती है। इसको भारतवर्ष कहते हैं, विवाह संस्कार होता है। कोई कलर नहीं पोता जाता, पॉन्ड्स पाउडर लिपस्टिक लाली वो फॉरेन में जैसा करता, यहाँ केवल हल्दी की बात। तो वो हल्दी चढ़ी, अब तो ऊपर गर्मी जीप तपी, दूल्हा दुल्हन हल्दी की मार में 3 दिन तक बाबा पे तो घूंघट मारा, जब घूंघट करके देखो दूल्हा आएगा। धन्य हमारी तकदीर पारों से
आजकल थोड़ी पसंद करता है। जैसे काली जैकेट हमारे भैया विचित्र पहने ने बच्चे इतनी कारी मखमल पे करिया की फोटो चिपके। जब उसने देखा धन ने खुद आशीर्वाद दे रही का देख के दे दे मनो असल काले है तो क्या हुआ दिलवा ले बेचारी ने मना। फिर अब एक तो वो परेशानी तो जब दुल्हन ने दूल्हा है देखो अच्छा दुल्हन इतनी गोरी नारी इतनी गोरी तो मैं कितनी बताऊं है बमाल में से अच्छा एक बात और याद आई पुरानी याद आ गई दादा को। संदीप भैया मेरे से कह रहे थे कि देखो तो दादा कहाँ बैठे तो वो विनीता के बाजू में बैठा था तो मैं समझ रहा था कि जे मार कह रहे हैं। अच्छा कहा भाई जा बताओ मान लो कोई शुगर हो जाए शर्मा जी तो 70 के बुरा के बाजू नहीं बैठ सकते। देख नहीं सके। अच्छा मिठाई देखने का परहेज नहीं है। मान लो केवला के ऊपर थोड़ी सी काले खा गई है या परत आ गई है तो बाकी धड़क बंद हो गई। राख जम गई अंगारा लेकिन वही है। तो आपसे मैं निवेदन कर रहा था कि दूल्हा ने दुल्हन को देखा और दुल्हन ने दूल्हा को देखा पहली बार देखा है। जब देखा तो उसने देखा कि यार ये तो बहुत ही काली है और वो ने देखी कि यार बहुत ही गोरी है गजब की जोड़ राम में लाई जोड़ी। अब जैसे ही जब हुआ ये सब अरे दूल्हा है भेरो आवे रे पसीना पसीना हो रहा दूल्हा और सन्ना रहो गर्मी में। अरे दूल्हा है भेरो आवे रे दुल्हन भोरी सी मन्नाए एनेक सवा सा मांगे बैठे कंडक्टर का पैसे निकालो अब फांसी लगा दी। अब जैसे हमारे बाबूजी पेंट पहने तो अब जाम भी ऐसे कर 3 बार कर तब वो पर्स जा। हम भी कॉलेज पढ़ते थे पनी चढ़ा कर पहनते पेंट छोड़ दिया फिर बेल बाटम चल गया। तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसी कंडीशन हो गई दूल्हा की और दूल्हा है भेरो आवे रे दुल्हन भोरी सी मनाए अरे नेक सवा सा मांगे हाथ जे वही न जाए जान बिल्कुल गुंजाइश न रही हो माँ जाम बिल्कुल गुंजाइश न रही हो माँ। अंतिम बंदिश और आप लोगों को हाथ खोलना है। अरे जीप चली सर पटारे काकी दे नहार जिस समय 80-90 100 पे बजाई हाँ तो काकी चिक्कार दे दे। अरे जीप चली सर पटारे काकी दे नहार एक का पूछे तो है का भाव एक का पूछे तो है का भाव तो कक्का ने गाड़ी तो दी है मगर ऐसे नहीं कि हम तुम्हें दे के बताएं बुद्धिमानी तुम्हारी है हम तो गाड़ी दे भीतर ही भीतर समझ लो तुम्हें कौन सी दाई फिर बताई तो मैं लक्ष्य पूछे तुमने आए तुम्हें तो हमसे आने पूछ रही हम कान में बता दे फिक्स ने बैठे थे कब मत बोल रही। अरे काकी दे है नहार एक का पूछे तो एक का भाव अरे तू मोहे बता बिल्कुल गुंजाइश ने रही हो माँ जहाँ में बिल्कुल अंतिम बंदिश। वाह
प्रदूषण है। व्यंग्य मेरा ये प्रदूषण है। देखिए ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत ये जो चल रही गाड़ी, अरे जीप ने पलटी खा गई रे, काटी गई स्वर्ग से धार, एक टका हो गए रड़ुआ, एक टका हो गए रड़ुआ। अरे जीप बुरी बला जान बिल्कुल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह, एक बार जोरदार तालियां।